तो देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिक यूनिबिट 11 में। और आज के टाइटल आपने यहाँ पर जो देख लिया होगा कि किस तरह से आईपीएल जो है वो रिचेस्ट और एक बेस्ट लीग में यहाँ पर जो सबसे ऊपर अब खुद को लेकर आ चुका है। उसके क्या पीछे कारण है, कब से यहाँ पर जो ये सोच है, किसकी ये सोच है, किन किन टॉपिक्स को यहाँ पर जो हर एक टॉपिक को यहाँ पर जो कवर अप करा जाएगा आपको समझाने के लिए कि आईपीएल ने किस तरीके से कमर्शियल सक्सेस और मीडिया राइट्स के थ्रू फ्रेंचाइज मॉडल लाकर, हाई प्रोफाइल प्लेयर्स लाकर एक वन ऑफ द फाइनेस्ट लीग यहाँ पर जो है बना दी है यहाँ पर बीसीसीआई ने। और जो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी भी है, अब उनसे भी देखिए कोई ओवरऑल इवेंट्स में यहाँ पर क्लैश नहीं लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जो है वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप देखेंगे अंत तक, तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से जाकर जो है कर दीजिएगा। बट पहला पॉइंट, जो आईपीएल है वो यहाँ पर जो है क्यों इतनी यहाँ पर जो है बड़ी लीग में से यहाँ पर बन गया। देखिए हम सब जानते हैं जब कपिल देव पाजी ने यहाँ पर जो वर्ल्ड कप जीता था, देन उसके बाद इंडिया में ना एक अलग सी लहर आई थी क्रिकेट। और इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में हमने देखा कि यहाँ पर जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी द 100s की लीग करवाता, तो उन्होंने पहले यहाँ पर करवाना शुरू करी। देन फिर इंडिया ने भी अपनी यहाँ पर जो एक लीग अनाउंस करी, वो था इंडियन प्रीमियर लीग। और उसमें अच्छे खासे यहाँ पर जो है मनी वगैरह यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं, जो कि इवेंचुअली बढ़ती ही जा रही है हर साल यहाँ पर प्लेयर्स की धनराशि। इस बार भी हम लोग बात करेंगे मेगा ऑक्शन में कितने जो प्लेयर्स हैं वो महंगे बिके। बट उसका पहला एक बहुत बड़ा रीजन है, ये है कि हम सब जानते हैं आईपीएल एक बेस्ट लीग्स में आता है और उसके यहाँ पर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्योंकि स्ट्रेटजीज की बात कर लीजिए, कमर्शियल स्ट्रेटजीज की बात कर लें, इफेक्टिव गवर्नेंस की बात कर लें, जिसकी वजह से आईपीएल अपने आप को इस हाइट तक लेकर आ पाया। पहला की पॉइंट कमर्शियल सक्सेस एंड मीडिया राइट्स की बात कर लीजिए। देखिए किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप तभी उसको बेहतर बना पाओगे इन द एंड जब आप कुछ रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करते हो। और आईपीएल ने 2017 के फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ, मीडिया राइट्स की 16,347 करोड़ अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात कर ली जाए, तकरीबन $2.5 बिलियन के अराउंड यहाँ पर जो डील है वो करी थी। और आईपीएल हमको देखने को मिलता है वाइड स्प्रेड, उसकी यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर रहती है। लाइक टीवी की बात कर ली जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, हर एक जगह पर आपको जो आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो दिख जाएगी, जिसके चलते एक नंबर ऑफ ग्लोबल ऑडियंस को यहाँ पर जो रीच जो है वो करा जा सकता है। और जो इस लीग की यहाँ पर जो टीवी रेटिंग्स है, जो व्यूअरशिप है, जिसके चलते स्पॉन्सरशिप्स भी और एडवर्टाइजर्स भी चाहते हैं कि हम भी अपना नाम यहाँ पर लेकर आए। क्योंकि इन दी एंड आप किसी बहुत फेमस चीज में अपने आप को जब प्रमोट करवाते हो तो उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी यहाँ पर जो है होता है। और अब चलिए दूसरे मॉडल्स की बात करते हैं। ये तो हमारी बात रही कमर्शियल सक्सेस की, मीडिया राइट्स की। बट फ्रेंचाइज मॉडल, जब आईपीएल यूजर्स यहाँ पर जो है आईपीएल यहाँ पर जो है ने एक फ्रेंचाइज मॉडल का यहाँ पर जो इस्तेमाल करा, लाइक जो टीम ओनर्स हैं वो हम देखते हैं काफी सेलिब्रिटी भी है। लाइक जैसे पंजाब किंग्स की अगर हम बात कर लीजिए, प्रीति जिंटा है, शाहरुख खान यहाँ पर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो इस तरीके से इंडिविजुअल्स ने भी यहाँ पर जो टीम्स है वो ओन करना यहाँ पर जो शुरू कर दी। और नीता अंबानी जी हमको देखने को मिल जाती मुंबई इंडियंस की। तो इस तरीके से कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब जुड़े तो और भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर जो हाइप्ड अप है वो करना शुरू कर दिया है। कॉम्पिटिशन देखने को यहाँ पर मिला। और इस फ्रेंचाइज मॉडल से भी मैं समझता हूँ एक कमाल का एक इनोवेशन था, जिसके चलते ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी बहुत अच्छा था फ्रेंचाइजेस के लिए। और उनके साथ साथ जो लोकल यहाँ पर जो फैन बेस था यहाँ पर उनके, या फिर ग्लोबली यहाँ पर फैन बेस था उनके ओनर्स का भी, विद लोकल फैंस भी यहाँ पर जो जुड़कर वो भी हमारे साथ जुड़ते नजर आए। और ये ऑक्शन सिस्टम यहाँ पर हम सब जानते रहता है, लीग को एक्साइटिंग बनाने के लिए, अपनी स्क्वाड्स को यहाँ पर जो बिल्ड करने के लिए इंटरनल बिडिंग वॉर होता है। और इन द एंड एक ड्रामा, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पर रहती है कि कौन सा खिलाड़ी किसके पास जाएगा। चलिए अब हमने तो बात कर ली इन्वेस्टर्स की, आइडियाज की, फ्रेंचाइज मॉडल की। सबसे बड़ा जो तीसरा फैक्टर है कि हाई प्रोफाइल प्लेयर्स। दुनिया का मुझे नहीं याद कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी जिसने यहाँ पर जो है खेल रहा हो क्रिकेट, और अंटिल अनलेस वो बहुत ही ज्यादा टेस्ट क्रिकेट प्लेयर हो, लेकिन उन्होंने भी अटेम्प्ट जरूर करी है, चाहे वो अनसोल्ड रह गए हो, उन्होंने लेकिन खेलने की जरूर कोशिश करी। और आईपीएल ने ना जब बड़े बड़े टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करना शुरू करा, एक कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर जो मैं बोलना चाहूंगा ग्लोबली यहाँ पर जो है रिलीज होता हुआ नजर आया। प्लेयर्स लाइक हम बात कर लें एमएस धोनी, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, ये खाली इन्होंने लीग को ही बूस्ट नहीं करा, अपनी प्रेजेंस से लीग की ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो लीग को ही और ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कॉम्पिटिटिव भी यहाँ पर जो बनाकर रखा। और व्यूअरशिप में भी इन प्लेयर्स की वजह से लगातार हमको जो इंक्रीज है वो देखने को यहाँ पर मिला। लाइक जयसूर्या की बात कर ले, गिल क्रिस, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर जो है हर एक बच्चा जानता है। बट ओवरऑल बाहर के प्लेयर्स भी जब आते हैं तो एक बाहर से भी एक ऑडियंस हमको जो है ग्लोबल अपील की यहाँ पर हम बात कर लें, बाहर से भी यहाँ पर जो लोग हैं वो देखना यहाँ पर जो है शुरू कर देते हैं। और उसी के साथ साथ बात आती है, देखिए हमने पहले ऊपर बात करी थी फ्रेंचाइज मॉडल की, कमर्शियल मीडिया राइट्स की, और अब कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा बहुत सी आईपीएल टीम्स अपने यहाँ पर जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स को यहाँ पर जो है लेकर आती है। लाइक हमने देखा है बहुत बार वीवो को आते हुए, पेप्सी को देखे हुए, बायजूस यहाँ पर जो इन्वेस्ट करते हुए नजर आता है हेविली इन द लीग। और जिसके चलते एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक पार्टनरशिप भी यहाँ पर बन जाती है, और एक फाइनेंशियल फाउंडेशन के चलते भी यहाँ पर जो टूर्नामेंट भी एक अच्छी ग्रोथ पे यहाँ पर पहुंच जाता है इन सभी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की कॉन्ट्रीब्यूशन के दौरान। और दूसरी तरफ आईपीएल की जो कमर्शियल स्ट्रेटजी की अगर मैं बात कर लूँ,
वो भी देखिए काफी शानदार तो है ही है, और उसके साथ साथ एक ओवरऑल इवेंट भी यहाँ पर जो एक सिग्निफिकेंट जो रिवेन्यू है वो जनरेट कर पाता है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट हमने चर्चा करी कि हर एक हाई लेवल प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलता है, और अच्छे से अच्छा यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर रहती है, इंक्लूडिंग हम बात करें चीयर लीडर्स, ओपनिंग सेरेमनीज, लाइव परफॉर्मेंसेस, और इस बार तो निकल कर आ भी रहा है कि आईपीएल 2025 में हमको करण औजला और भी यहाँ पर जो कुछ मैसिव स्टार्स यहाँ पर जो है, इनफैक्ट सलमान खान भी शायद यहाँ पर जो है आते हुए नजर आ सकते हैं न्यूज के अकॉर्डिंग। तो एक ये सारी चीजें जो एंटरटेनमेंट रहती हैं ये भी कहीं ना कहीं जो उत्साह है बढ़ाती हैं एक इवेंट को लेकर। और अब स्ट्रेटेजिक शेड्यूलिंग की अगर बात कर ली जाए, कितनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करा है आईपीएल को यहाँ पर जो अगर बात करी जाए, क्योंकि इस समय ना इंडियन प्लेयर्स का ऑफ सीजन रहता है, कोई उनको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी होती, ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह भी नहीं चल रही होती है, तो रेस्ट के अराउंड यहाँ पर जो है इन्होंने आईपीएल को यहाँ पर अनाउंस करा, जो कि अब हमको 2 महीने का जो है देखने को मिलता है। और इसकी व्यूअरशिप, इतने ज्यादा पैसा आ गया मार्केट में जिसके चलते अब ग्लोबली भी ना कोई लीग नहीं सोचती है, अभी कोई भी देश के यहाँ पर लोग नहीं सोचते कि आईपीएल को टक्कर दी जाए, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। और अब आईपीएल तो एक ग्लोबल इवेंट में यहाँ पर जो तब्दील है वो हो चुका है, और टाइमिंग भी एक ऐसी रखते हैं, टाइमिंग कैलेंडर्स की ऐसी रखते हैं, मैच की शेड्यूलिंग ऐसी होती है जिसके चलते मैक्सिमम व्यूअरशिप भी यहाँ पर जो है गेन करी जाती है। और उसके साथ साथ देखिए आप किसी भी लीग को जितना पैसा ले आओ, जितना लोग, लेकिन जब तक आप अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाओगे किसी भी काम में, तब तक आपको शायद यहाँ पर जो सक्सेस है उस तरीके से ना मिले। एंड द बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर ली जाए, बीसीसीआई की अगर हम बात करें, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अगर हम बात करें, राजीव शुक्ला साहब और भी उनकी जो टीम है वो आईपीएल की लीग को बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ रन करती नजर आती है, मेंटेन करती है, अपने ब्रांड इमेज को मिनिमाइज करते हैं। कंट्रोवर्सीज को बीच में हमने देखा भी, कुछ प्लेयर्स बैन हुए थे राजस्थान की तरफ से, फिर 2016-17 यहाँ पर चेन्नई हमको कुछ ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला। तो इन कंट्रोवर्सीज को कम करने की कोशिश भी करी जाती है टाइम टू टाइम, और यही रहता है कि फैन को यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा रियलाइज ना हो कि भाई किसी भी तरीके का झोलम झाल है, एक प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाए। क्योंकि अगर फैंस को पता लगता है कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर दिल ना कहीं टूटता है और लोग फिर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से क्लियर रूल्स रहते हैं, इफेक्टिव शेड्यूलिंग रहती है, एक फोकस रहता है कि टीम बिल्ड यहाँ पर करी जाए, स्ट्रेटजीज करी जाए, एक अच्छी टीम बिल्ड करी जाती है जो कि स्ट्रेटजीज यहाँ पर क्रिएट करती है कि इस लीग को और कितना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करा जा सकता है। और अब इस लीग की जो क्रेडिबिलिटी है ओवर द ईयर्स वो लगातार बिल्ड ही होती चली जा रही है। और हमने जब बात करी प्लेयर्स की, जब ग्लोबल फैन भी यहाँ पर जो हमारे साथ एंगेज करते हैं, ऑफ कोर्स जब क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, और मैं बात करूं स्टीवन स्मिथ, वो भी यहाँ पर खेलते नजर आए, और भी जब बड़े बड़े दिग्गज नाम यहाँ पर जुड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से, अफ्रीका क्रिकेट से, वेस्ट इंडीज से, तो कहीं से भी इवन दो, तो उनकी भी यहाँ पर जो फैंस है देखेंगे और इन दी एंड, और जिसके चलते इंटरेस्ट भी यहाँ पर जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस की अगर हम बात करें, आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है ना वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट इनोवेशन यहाँ पर जो लगातार देखिए करता रहता है। इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की हम बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, फैन एंगेजमेंट्स की बात कर ली जाए, और इवन प्लेयर परफॉर्मेंस एनालिटिक्स की भी यहाँ पर जो हम लोग बात कर ले, तो कंप्लीटली लाइक एडवांस ग्राफिक्स यहाँ पर जो दिखाए जाते हैं, जिससे डिटेल्ड ग्राफिक्स दिखाए जाए, जनता को घर बैठे भी यहाँ पर जो समझ आए, और कमाल की यहाँ पर हमको जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी देखने को मिलती है। और इसका देखिए हमने बात करी पूरे इस वीडियो में कि आईपीएल की सक्सेसफुल होने का यहाँ पर कारण ये भी है कि हमारे प्लेयर्स की सक्सेस ऑफ इंडियन प्लेयर्स, लाइक हम सब जानते हैं इंडियन प्लेयर्स लाइक एमएस धोनी और विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको पूरे देश विदेश में लोग जानते हैं जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है। तो इनकी वजह से भी ना आईपीएल यहाँ पर और ज्यादा अच्छी तरीके से एक अपकमिंग टैलेंट तो प्रोड्यूस करता ही करता है। फॉर सपोज अगर हम बात कर ले, पिछले सीजन हमको नीतीश कुमार रेड्डी देखने को मिले, वन ऑफ द फाइनेस्ट यहाँ पर जो प्लेयर्स में, और उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करा, आईपीएल इंडियन प्लेयर्स को तो बहुत कुछ देखिए यहाँ पर जो दे ही रहा है। और उसके साथ साथ ये इंडियन प्लेयर्स भी इन दी एंड अपनी यहाँ पर ग्लोबल फैन एंगेजमेंट के चलते आईपीएल को एक अच्छे सक्सेस पे लेकर जा रहे हैं। अगर कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल सक्सेस की अगर हम बात कर ली जाए, हाई क्वालिटी क्रिकेट है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स है, इफेक्टिव गवर्नेंस है, और ये ग्लोबल फैन यहाँ पर जो हम बात कर ली जाए, जिसके चलते आईपीएल एक वन ऑफ द फाइनेस्ट, एक बिगेस्ट लीग्स में यहाँ पर जो है बनता हुआ यहाँ पर जो है खुद को लेकर आता है। तो इस तरीके से आईपीएल में समझता हूँ एक वन ऑफ द फाइनेस्ट लीग यहाँ पर बन गया। आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरे के पूरे जो वीडियोस के यहाँ पर थ्रू समझ में आ गया कि आईपीएल कब से शुरू हुआ, 2025 तक। अब तो यहाँ पर बात कर लीजिए 2008 से 2025 तक मार्केटिंग वैल्यू बिल्कुल छप्पर, यहाँ पर जो छप्पर देखिए फाड़ चुकी है, आसमान यहाँ पर फट चुके हैं। यहाँ पर जिस तरीके से प्लेयर्स को पैसा यहाँ पर मिल रहा है, प्लेयर्स भी खुश हैं, बाहर के विदेशों के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। बीच में वो भी साइंस भी सुने कि भाई अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड भी यहाँ पर वही कह रहा है कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है। जब 2 महीने के आपको काम करने के इतने पैसे मिल रहे हो तो आप जरूर खेलने आते ही आते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है आईपीएल एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के साथ साथ एक फेयर वैल्यू भी यहाँ पर जो देता है प्लेयर को, जिसके चलते ये लीग बढ़ती चली जा रही है। और हमारे लिए तो बढ़िया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अपनी भारतीय लीग है तो हम तो चाहते हैं इसी तरीके से ग्रो करती नजर आए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से जाकर जो है कर दीजिएगा।